वो है हमारी इकोनॉमिक्स की फर्स्ट टेस्ट। ठीक है, और ये जो टेस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं वो इंडियन इकोनॉमी सेकंड की है। तो यहाँ पे 10 Feb 2025 पे हम यहाँ पे जो हमारा नॉर्मल प्रीलिम्स का टाइम होता है कौन सा है, 9 AM से लेके 11 AM तक होता है। तो उसी टाइम ड्यूरेशन में अगर आप सॉल्व करोगे ना तो आपका ब्रेन भी वैसे ही काम करेगा। तो आपको बिल्कुल उसी टाइम में आप सॉल्व करो तो अच्छा ही रहेगा, नहीं तो अपने अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको ये 10th है पे है ना, 9 नवंबर को आपको सॉरी 9 फेब को फेब के इवनिंग में आपको टेलीग्राम चैनल पे ये टेस्ट प्रोवाइड कर दूंगी। बहुत अच्छे से सॉल्व करना, ये बहुत ही हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स इन प्रीलिम्स। तो इसीलिए आपको इसको अच्छा से टाइम देना है, इसको अच्छे से सॉल्व करना है। इसके रिगार्डिंग जो भी आपके कंसेप्ट है उसको क्लियर करें। बेसिक अगर क्लियर होगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, बाकी आपको करंट इससे रिलेट करके पढ़ना है। तो चलो देखते हैं सिलेबस। पहले तो हम सोर्स देखेंगे, यहाँ पे है सोर्सेस, फिर साइट्स वेबसाइट जैसे पेपर्स और ये सब हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे पहले तो 11th NCERT इकोनॉमिक्स इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यहाँ से आप पढ़ सकते हो, बेसिक आपका कवर हो जाएगा। फिर यहाँ तो अर्थपेडिया है, यहाँ से आप कुछ टॉपिक जो होते हैं उनको वहाँ यहाँ से सर्च कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ WTO की, IMF की और विप्रो की, सॉरी WIPO की, तो ये आप यहाँ से देख सकते हो। और अदर वेबसाइट यहाँ पे जैसे IP इंडिया, निक जो है, ये वेबसाइट ऑथेंटिक वेबसाइट्स है, ये सोर्सेज जो है बहुत ऑथेंटिक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। और वैसे विजन IS का वैल्यू एडिशन मटेरियल भी है, वो भी आप फॉलो कर सकते हो, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है। वेबसाइट लाइक यहाँ पे अर्थपेडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये भी फॉलो कर सकते हो, ऑथेंटिक सोर्सेस हैं ये। वेबसाइट ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज लाइक RBI की वेबसाइट आप देख सकते हो, इस सेबी की वेबसाइट आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको ऑथेंटिक सोर्स मतलब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हिंदू या बिजनेस लाइन वाला इकोनॉमिक्स के लिए या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो, कौन सा भी एक पढ़ लो सफिशिएंट है। यहाँ पे मैगजीन लाइक योजना, कुरुक्षेत्र, इट्स अप टू यू, अगर आप फॉलो करते तो अच्छी बात है, मैं तो नहीं करती। PIB, ये भी आपके ऊपर ही है, आप फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स TOI का, यहाँ पे लाइवमेंट, इनके आर्टिकल बहुत अच्छे होते। अगर आपको कोई भी आपके सिलेबस से रिलेटेड आर्टिकल लगे तो यहाँ से पढ़ा करें, अच्छे होते हैं। मैगजीन लाइक इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल वीकली, फ्रंट लाइन, इंडिया टुडे, ये भी आप देख सकते हो। बाकी तो ये हमने सोर्सेज देखे यहाँ से, बाकी आप जो भी सोर्स फॉलो कर रहे हो प्लीज कंटिन्यू उससे ही कंटिन्यू रखना, इधर उधर मत भटकिए। तो चलो देखते हैं सिलेबस यहाँ पे। और जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, हमारे कोर सब्जेक्ट है, जो कि पॉलिटी हमने पढ़ी है उसको रिवीजन करते रहिए। दूसरा है हमारा इकोनॉमिक्स जो हम पढ़ रहे हैं, फिर हमारा ज्योग्राफी हुआ है, इसको भी आप रिवाइज करें, और एनवायरनमेंट भी हुआ है तो उसको भी रिवाइज करें। ये दोनों सब्जेक्ट हो चुके हैं तो इसको रिवीजन करते रहिए। बिल्कुल 1 घंटा डेली एटलीस्ट तो रिवीजन के लिए दिया करें, और इससे आपकी रिवीजन अच्छी होगी और आपका सब्जेक्ट भी आपको याद रहेगा, जो भी आपने पढ़ा है मेहनत कम लगेगी बाद में रिवाइज करने के लिए। तो जब फिलहाल तो हम इकोनॉमिक्स देख रहे हैं, इकोनॉमिक्स के ऊपर फोकस करना है। बाकी हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री एंड साइंस एंड टेक जो है, ये साइंस एंड टेक्स के लिए बेसिक अच्छे से करिए, बाद में आप ना करंट अच्छे से करना हो जाएगा। और हिस्ट्री में आपको एंशियंट, मिडाइवल लोग स्किप करते हैं, बिल्कुल मत करना, एटलीस्ट वर्ड्स और ये सब तो आपको देखना ही देखना है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़े, बिल्कुल कोई भी सब्जेक्ट मत छोड़ना। नो वन कैन प्रेडिक्ट व्हाट विल हैपन इन UPSC प्रीलिम्स एग्जाम। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं इंडियन इकोनॉमी सेकंड, एग्रीकल्चर, यहाँ पे जस्ट उन्होंने टॉपिक बताया, यहाँ पे थोड़ा इलेबोरेट किया है, तो हम यहाँ से नहीं देखेंगे, डायरेक्टली यहीं पे देखेंगे। तो ये एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर में इस टेस्ट के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है, रिसेंट ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर, अभी रिसेंट ट्रेंड क्या है एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। और क्रॉपिंग,
सिस्टम एंड पैटर्न, क्रॉपिंग सिस्टम एंड उसके पैटर्न देखने हैं। ये आपको एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में पूछा जा सकते हैं, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं। ये रिलेट करता है ज्योग्राफी, जो हमारी ज्योग्राफी में जो एग्रीकल्चर पार्ट होता है उससे भी रिलेट करके आप अच्छे से कर सकते हो इस टॉपिक को। एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। एग्रीकल्चर रिसर्च, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये दोनों भी अच्छी खासी आपको मेंस के लिए भी ये बेनिफिट रहेगा अगर आप अच्छे से करोगे, और प्रीलिम्स के लिए भी। एनिमल हस्बेंड्री, क्वेश्चन आते रहते हैं जैसे कि इंडिया की रैंकिंग क्या है एनिमल हस्बेंड्री में, ये सब पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से करना। पीडीएस, इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला स्ट्रक्चर होता है वो अच्छे से याद रखना। फार्म डिस्ट्रेस एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव जैसे कि स्कीम्स और ये सब जो होते हैं इनके, और कोई अगर पोर्टल निकाला होगा या कोई अदर चीज अगर चल रही है इनिशिएटिव्स में, तो उसको भी आप अच्छे से करो, ताकि इसमें से भी 1 या 2 क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर में यहाँ पे इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, लाइसेंसिंग, एमएसएमई हॉट टॉपिक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेबर रिफॉर्म्स, कंपनीज एक्ट, ये बेसिक है, ये मतलब बेसिक क्या, अगर कोई अभी लेबर रिफॉर्म हुआ है तो उस पे चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने के। कंपनीज एक्ट जैसे कि 2013 वाला है, तो उसमें कुछ चेंजेस किए हैं या नहीं किए हैं उसको पढ़ोगे तभी पता चलेगा ना। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, ये सब इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स है। चैलेंजेस इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है, ये आपको देखना है। तो यहाँ पे ट्रिपल पी इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। ट्रिपल पी इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना है। और रिसेंट इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट, तो इससे रिगार्डिंग रिसेंटली क्या इनिशिएटिव्स लिए, तो ये आपको करंट से मिलेगा, ठीक है, तो इसको अच्छे से करना है। और यहाँ पे करंट हमें जनवरी 2025 के पढ़ने हैं, तो ये बिल्कुल भूलना नहीं है। फिर यहाँ पे सर्विसेज देखने हैं। आपको पता है यूपीएससी ने 2024 में क्वेश्चन, सॉरी 24 या 23 में क्वेश्चन पूछे थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तो जो सेक्टर होते हैं तो उसके बारे में पूछा था। तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम कुछ अलग तरीके से पूछे। तो इंश्योरेंस, एविएशन, टूरिज्म, इश्यूज एंड पोटेंशियल ऑफ सर्विस सेक्टर क्या क्या है, ये देखो, ये अगर आप अच्छे से करोगे ना, मेंस पर्सपेक्टिव से भी आपने नोट्स बना के रखे होगे या नहीं तो साथ में रखा करो, बना के रखोगे ना तो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये आपने अगर इस मेंस के अकॉर्डिंग ये पढ़ा होगा ना पोर्शन, ये मतलब जो भी हमने एग्रीकल्चर ले वो इंडस्ट्री वाला, सर्विस वाला, ये अगर आपने मेंस के लिए प्रिपेयर किया होगा ना तो बहुत बढ़िया है, ये आपका प्रीलिम्स भी मतलब तैयार हो गया, प्रीलिम्स के लिए भी ये पोर्शन। तो 5 इयर्स प्लान्स होते हैं, प्रायोरिटीज एंड परफॉर्मेंस। अभी जो हमारे मनमोहन सिंह जी थे उनकी डेथ हो गई, तो इसके लिए अभी हमें यहाँ पे थोड़ा सा देखना चाहिए जो 5 ईयर प्लान्स है। प्रायोरिटीज एंड परफॉर्मेंस, इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, तो ये सब इसमें आता है। इकोनॉमिक पॉलिसी स्टिल 1991 इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे हमारे एलपीजी आ गया था ना। इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस एंड द लाइसेंस राज, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एफडीआई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपको लगेगा सिंपल है एफडीआई, और ये जो एफआईआई, बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे है यूपीएससी ने, तो इसके इश्यूज, चैलेंजेस, ये आपको देखना है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट एरिया है, ठीक है। अभी देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी, कम्युनिकेशन, अर्बनाइजेशन, ट्रांसपोर्ट, माइनिंग, इसमें से सबसे ज्यादा कौन सा है, माइनिंग, जो भी मिनरल से रिलेटेड होता है, ठीक है। फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, ट्रेड पॉलिसी, प्रोडक्ट वाइज ट्रेड, रीजन वाइज ट्रेड, सब्सिडी बॉक्सेस, डब्ल्यूटीओ, इंपॉर्टेंट रिलेटेड इश्यूज आपको देखने हैं।
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपी, आईपी राइट जो सॉरी आईपीआर जो है ये इम्पोर्टेंट है। इससे अभी कुछ हुआ है, इसकी इसमें रिफॉर्म्स लाने की बात की है, कुछ तो हुआ है, तो आप देख लेना एक बार, ठीक है, अच्छे से करना है। एक्सटर्नल सेक्टर एंड करेंसी एक्सचेंज रेट, एक्सटर्नल सेक्टर एंड करेंसी एक्सचेंज रेट, बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो डेफिनेशन करंट एंड कैपिटल अकाउंट्स, कन्वर्टेबिलिटी आइटम्स इंक्लूडिंग इन बीओपी, बीओपी एंड बीटीओ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना है। इंटरनेशनल बॉडीज, इंटरनेशनल बॉडीज में क्या क्या आते हैं, आईएमएफ, इनके रिपोर्ट जो होते हैं, रिपोर्ट्स इनके इंडेक्स होते हैं, वो इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। यूपीएससी ने पूछा भी है इसके ऊपर क्वेश्चंस। ये लोन किस तरह से देते हैं इसके बारे में भी आपको एसडीआर और ये सब वो आपको अच्छे से करना है। पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस, वर्किंग एंड इवैल्यूएशन आईएमएफ एंड अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज लाइक एसडीआरस, रिफॉर्म्स एंड वर्ल्ड बैंक, बायलैटरल एंड रीजनल कोऑपरेशंस। तो ये बायलैटरल एंड रीजनल कोऑपरेशंस आपको बाकी के सारे देखने हैं, जो कि आपके आईआर में भी आ जाएगा ये टॉपिक और यहाँ पे भी है, तो अच्छे से प्रिपेयर करना, क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे इस टेस्ट का सिलेबस देखा, बहुत ही इजी है ये पार्ट, अगर आपने प्रिपेयर कर रखा होगा पहले तो, नहीं तो कोई बात नहीं है, आप अभी प्रिपेयर भी कर सकते हो, ठीक है। तो करंट अफेयर जनवरी के करने हैं, अच्छे से करना। होप कि आप एक टेस्ट अच्छे से और रिलीजियसली दे रहे हो, क्योंकि इसी का बेनिफिट आप ही को होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।